स्वागत है आपका सक्सेस विद अस में। जैसे आप सबको पता है कि हम घटना चक्र की पॉलिटी पॉइंटर डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो आज का हमारा क्या टॉपिक है, महान्यायवादी, महाधिवक्ता और सीएजी। आपको पता है जैसे कि इसमें क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, और मैंने आपको पहले भी लास्ट वीडियो में बताया था कि आपको ये टॉपिक्स पढ़कर आने हैं, ठीक है। आई होप सो आप सब पढ़कर आए होंगे। चलिए जी, टाइम न ज़ाया करते हुए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन कहता है मेरा, भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श देता है, कौन देता है, अटॉर्नी जनरल देता है, ठीक है। तो अटॉर्नी जनरल क्या करता है, भारत सरकार को कानूनी विषय पर परामर्श देता है। सेकंड क्वेश्चन है मेरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष तथा महान्यायवादी में से राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है, कौन करता है। इनमें से पूछा गया है कौन ऐसा है जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। तो ये सीख लेते हैं कि भारत का जो महान्यायवादी होता है वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के महान्यायवादी को नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। तो राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है, भारत के न्यायवादी को नियुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी, जो भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है, ठीक है। तो कौन होता है हमारा महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार होगा, किसको होगा, महान्यायवादी को। महान्यायवादी एक ऐसा है कि जिसको क्या है, भारत के राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों में सुनवाई करने का अधिकार प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जी, भारत के महान्यायवादी, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अटॉर्नी जनरल, के विषय में सही है। तो सीख लेते हैं क्या क्या सही है। पहला है, वह भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, बिल्कुल सही बात है, अभी हमने पहले भी सीखा है। सेकंड बोल रहा है उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की होती हैं। तो क्या जो सुप्रीम कोर्ट के जो जज की जो क्वालिफ़िकेशन होती हैं, वही क्वालिफ़िकेशन किसके लिए चाहिए, हमारी अटॉर्नी जनरल के लिए चाहिए। थर्ड मेरा बोल रहा है, महान्यायवादी ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति अवधारित करेगा, बिल्कुल सही बात है। तो जो महान्यायवादी ऐसा क्या करेगा, पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति क्या करेगा, उसके लिए निर्धारित करेगा। तो आपने ये तीन चीज़ें सीखी इसमें, ठीक है। चलिए जी, नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। संसद के किसी भी सदन का सदस्य न होते हुए भी उसे संसद के दोनों सदन में बोलने, ठीक है, अन्य कार्रवाइयों में सम्मिलित होने एवं किसी भी संसदीय कमेटी का सदस्य होने का अधिकार तो प्राप्त है, परंतु वोट देने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा कौन है, भारत का अटॉर्नी जनरल, जिसे हम हिंदी में क्या बोलते हैं, महान्यायवादी, ठीक है। तो क्या है आपको, वो किसी भी सदन में बोल सकता है, ठीक है, और जो हमें संसदीय कमेटी का सदस्य भी हो सकता है, अन्य सभी कार्रवाई में भाग भी ले सकता है, बट क्या नहीं कर सकता, वोट नहीं दे सकता। कौन, भारत का अटॉर्नी जनरल। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। ये महान्यायवादी के बारे में पूछ रहा है, मतलब अटॉर्नी जनरल के बारे में पूछ रहा है। तो पहला, लोकसभा की कार्रवाई में भाग ले सकता है, अभी मैंने क्या बताया आपको, संसद के किसी भी, ठीक है, कार्रवाई में भाग ले सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। तो पहला स्टेटमेंट में मेरा बिल्कुल सही है कि लोकसभा की कार्रवाई में क्या ले सकता है, भाग ले सकता है। सेकंड मेरा बोल रहा है, लोकसभा की किसी भी समिति का सदस्य हो सकता है, अभी भी हमने ऊपर यही सीखा कि वो किसी भी समिति का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है, बिल्कुल जी। तो लोकसभा में बोल सकता है, बिल्कुल बोल सकता है, वह सदन में मतदान नहीं कर सकता। तो आपने क्या सीखा इस क्वेश्चन से कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी ज़्यादा है, ठीक है। तो यही क्या था, अभी ऊपर भी रिपीट था। चलिए जी, नेक्स्ट, सॉलिसिटर जनरल होता है, क्या होता है, कानूनी या न्यायिक सलाहकार। भारत में राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है, तो किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा। तो राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति राज्यपाल करता है, और सेंट्रल लेवल पर कौन करता है बताइए, राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कानूनी विषयों पर राज्य सरकार को परामर्श देता है। तो राज्य सरकार को परामर्श कौन देता है, हमारा एडवोकेट जनरल, जिसे कि हिंदी में क्या बोलते हैं, महाधिवक्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी मेरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 148 के अंतर्गत।
नेक्स्ट, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के संघ के लेखा संबंधी प्रतिवेदनों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया जाता है, तो किसके सामने? भारत के राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद का सृजन किया गया है, तो किया संविधान के द्वारा। तो संविधान के द्वारा भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद का सृजन किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के पद की जो नियुक्ति होती है, मतलब उसको टेन्योर पूछ रहा है, वो कितने साल होती है? तो देखिए जी, कितने साल होती है? 6 साल होती है। चलिए जी, कुछ और सीख लेते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के बारे में सही कथन है। ये सारे जितने भी दिए गए हैं सही हैं। तो पहला सीखते हैं, उनकी नियुक्ति कौन करता है? उनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। सेकंड, उसका वेतन सर्वोच्च न्यायालय के न्यायमूर्ति के समान होता है। थर्ड है मेरा, सेवानिवृत्ति के पश्चात वे अन्य सरकारी पद के लिए क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। और नेक्स्ट है, बोल रहा है इसका, उन्हें राष्ट्रपति पदच्युत नहीं कर सकता, बल्कि उसे उसी रीति और उन्हीं अधिकारों द्वारा हटाया जाएगा जैसे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। ठीक है। तो 4 बातें आपने यहाँ से सीखी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा को उसके पद से हटाए जाने की प्रक्रिया है। अभी सीखा ना आपने कि कैसे हटाते हैं हम, जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के समान। चलिए जी, कुछ और स्टेटमेंट सीखते हैं। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा द्वारा पालन किया जाता है किस चीज़ का? भारत की संचित निधि से होने वाले सभी व्ययों का लेखक परीक्षण करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। नेक्स्ट, आकस्मिकता निधि और लोक लेखाओं से होने वाले सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। थर्ड, सभी व्यापार, निर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की लेखा परीक्षा करना और उनके संबंध में प्रतिवेदन प्रस्तुत करना। ठीक है जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, लोक निधि के फलोत्पादक और आश्रित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत में नियंत्रक लेखा परीक्षा के कार्यकाल का महत्व है। ठीक है, कार्यकाल का क्या है? महत्व है। तो देख लेते हैं। पहला, जो कैग के मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित परियोजनाओं या कार्यक्रमों पर जारी किए गए प्रतिवेदनों पर लोक लेखा समिति विचार विमर्श करती है। सेकंड, कैग के प्रतिवेदनों से मिलने वाली जानकारी के आधार पर जांचकर्ता एजेंसियां उन लोगों के विरुद्ध आरोप दाखिल कर सकती हैं जिन्होंने लोक निधि प्रबंधन में कानून का क्या किया है? उल्लंघन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा के टीका टिप्पणी पर उचित कार्रवाई करने की अंतिम जिम्मेदारी किस पर है? क्या पूछ रहा है? अंतिम। तो किसके पास है? हमारे संसद के पास है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, संसद के लोक लेखा समितियों की बैठकों में उपस्थित रहता है भारत का महालेखा परीक्षक। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान का वह अनुच्छेद, क्या वह अनुच्छेद जो भारत के लेखा नियंत्रक और लेखा परीक्षा के कर्तव्य को निर्धारित करता है? तो सीख लेते हैं, आर्टिकल 149। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, उसे अपने पद से हटाया जाता है कैसे? संसद के दोनों सदनों के संबोधन पर राष्ट्रपति के द्वारा। चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सेकेंड होल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जी, भारत का नियंत्रक एवं महालेखाकार एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, किसका होता है? लोक लेखा समिति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1971 का संशोधन, ठीक है, किसके लिए? महालेखा के नियंत्रक के कर्तव्य, शक्तियों और सेवा की स्थिति के लिए अधिनियम लेखांकन, अकाउंटिंग और लेखा परीक्षण या ऑडिटिंग को पृथक करता है और सीएजी को लेखों की तैयारी के उत्तरदायित्व से मुक्ति देता है। ये संशोधन कब किया गया था पूछ रहा है? तो ये संशोधन कब किया गया हमारा? 1976 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लोक लेखा का अभिभावक कहा जाता है, किसको कहा जाता है? नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है मेरा, लोक वित्त सरकार के वित्तीय क्रियाकलापों का अध्ययन है, इसके अंतर्गत आते हैं, क्या क्या अंतर्गत आते हैं? देखिए, नंबर 1 आता है सार्वजनिक खर्च का परीक्षण, नंबर 2 सार्वजनिक राजस्व, नंबर 3 वित्तीय प्रशासन। चलिए नेक्स्ट, भारत के सीएजी कार्य करता है, क्या करता है? लोक वित्त संरक्षक के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, गिरीश चंद्र मुर्मू बने हैं भारत के कौन से?
14वें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो लास्ट क्वेश्चन से आपसे ने ये सीखा कि जो जो नए नए हमें नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक बनते रहेंगे उनका आपको उसका कार्यक्रम भी याद रखना है। ठीक है, तो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको लेक्चर मेरा पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।